हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरेज रेट जो है वो क्या होगा, नाम ही है एवरेज, यानी जो भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लार्ज टाइम इंटरवल के लिए होगा। और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। जब लार्ज टाइम इंटरवल के लिए अगर हो रहा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जब लार्ज टाइम इंटरवल के लिए हो रहा है तो इसको हम लोग एवरेज रेट बोलेंगे। और जब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल टाइम के लिए होगा, यहां पर अगर डेल्टा टी टेंड्स टू अगर जीरो, अगर लिमिट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, अगर लिमिट ले लेंगे तो डेल्टा टी टेंड्स टू जब जीरो हो जाएगा, इन दैट कंडीशन एवरेज रेट जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट में चेंज हो जाएगा। और अब टाइम जो हमारा क्या हो जाएगा, dt, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यहां पर लेंगे dc। न्यूमेरिकल में इसका कोई मीनिंग नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, वे ऑफ प्रेजेंटेशन सेम होगा। फिर है बड़ा चेंज के जगह पे, है ना, लार्ज, ये चेंज कब लगाते हैं, जब चेंज कॉन्सेंट्रेशन बड़ा होता है, और डी कब लगाएंगे, जब स्मॉल चेंज होगा। तो ये आपका एवरेज रेट हो जाएगा और ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। मान लो कि एक व्हीकल, हम लोग पढ़े होंगे कि एक व्हीकल जो है अपने घर से 100 किलोमीटर डेस्टिनेशन पे गया, ठीक है, दोनों के बीच जो है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है, टाइम जो इसको लगा है वो 2 आवर। तो यहां से यहां जो टाइम इंटरवल हम लोग बाइक से ये गया, ठीक है, ये जो यहां पे बाइक से गया है, बाइकर है ये, बाइक से गया 100 किलोमीटर। तो यहां से यहां जब हम लोग स्पीड अगर मेजरमेंट करेंगे तब इसको क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। और जब मोटरसाइकिल पे जो है, व्हीकल पे जो है, बार बार जो है स्पीडोमीटर को वो देख रहा है, तो कितना बार, एक बार हम बाइक चला रहे हैं और एक बार जो एक अपने आंख को स्पीडोमीटर पे देख रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बीच जो स्पीड मेजरमेंट होगा वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट। और यहां से इनिशियल से फाइनल कंडीशन 100 किलोमीटर चला 2 घंटे में, तो लार्ज टाइम इंटरवल के लिए क्या होगा, रेट यानी वेलोसिटी मेजरमेंट किया गया, उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज रेट। और स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए स्पीडोमीटर पे जो वो देख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। अब और हम लोग इसको केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि कैसे है। ये हम लोग का पढ़ा हुआ है, सिर्फ इसको डिस्टिंग्विश कर देना है और कुछ नहीं। अब देखो यहां पे हम लोग पढ़े हैं एक केमिकल रिएक्शन ले, ए जो है ध्यान रखना इसको, ए चेंज किया किस में, बी में, हम लोग का पढ़ा हुआ है। इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 है, मान लो कि ये 1 मोलर है, 1 मोलर है, इस समय ये 0 है, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, 0 है। अब देखो एट टाइम t सेकेंड के बाद ये यहां पे 1.5, 1 माइनस 0.5 यहां से क्या हो गया, चेंज कर गया। तो जितना ये चेंज करेगा वही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग का पढ़ा हुआ है ये चीज। और यही हमारा जो कहलाएगा कितना है, ये 0.5 ये बचा। तो आप देख रहे हो कि यहां पे रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट वो डिक्रीज कर रहा है और यहां पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन गिवन टाइम में जितना डिक्रीज करेगा उतना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखो
रिएक्टेंट है, ये जो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहां पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज के लिए एरो ऊपर दे रहे हैं। अब है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ए है एवरेज रेट, बी में है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, और सी में है इनिशियल रेट। समझ गए? रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइप्स है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और ये। ज़्यादा हम लोग का जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एवरेज रेट है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। ये जो हमारा एवरेज रेट है, तो आपको स्टार्टिंग में ही बताएं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन it measure for large time interval, large time interval, ठीक है, दैट इज डेल्टा टी जो होगा ये क्या होगा, लार्ज होगा। लार्ज टाइम इंटरवल के लिए हम लोग एवरेज रेट मेजरमेंट करते हैं। अब एवरेज है आर, एवरेज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो है ये क्या है, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, वेयर सारा हम लोग का पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टेप है इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं। समझ रहे हो सब? C1 जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, C1 जो है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जैसे 1 मोलर है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और C2 है हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T1, और ये है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T2, ठीक है। ये हमारा एवरेज रेट है। एवरेज रेट क्या है, लार्ज टाइम इंटरवल दैट इज डेल्टा टी लार्ज हो जाएगा, आर एवरेज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, C1 आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो एवरेज रेट को जो है हम 2 केस में बांटेंगे। एवरेज रेट क्या होगा, एक वन टाइम क्या होगा रिएक्टेंट्स के लिए, और दूसरा क्या होगा प्रोडक्ट के लिए। इसका है एवरेज रेट फॉर रिएक्टेंट, और यहां पे एवरेज रेट, ये आर लगा दो रिएक्टेंट, और एवरेज रेट हम लोग प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे। फॉर प्रोडक्ट
अब क्या हो गया एवरेज रेट, यहां पे आप देखे थे कि ए से बी गया 1 मोलर है, 1 मोलर से कितना होगा 0.5 डिक्रीज किया, 1 से कितना होगा 0.5, रिमाइंडर कितना बचा 0.5। अब ये 0 था इनिशियल जब टाइम इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू टी जब हम लोग लिए, ये कितना था पॉजिटिव 0.5। तो ये क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो एवरेज रेट इसके लिए लिखेंगे आर एवरेज फॉर ए रिएक्टेंट माइनस डेल्टा सी इज इक्वल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और हम लोग बोलेंगे माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हम लोग पढ़ा हुआ हम लोग का पी भी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, ठीक है, पी इक्वल टू एन बाई भी आर टी। सारा रिकॉल हो रहा है आप लोग का, और यही हमारा क्या है कॉन्सेंट्रेशन बेटा। ये देखो यही सी आर टी है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जब बोलेंगे तो चेंज इन क्या हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये प्रेशर के टर्म में लेकिन ज्यादा ही आता है। यहां पे और इसको बोलोगे आर एवरेज फॉर रिएक्टेंट माइनस C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। अब जो है चाहे इसमें लिखो या इसमें लिखो, यहां P2 माइनस क्या हो जाएगा P1। अब यहां पे देखोगे कि निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव साइन मीन्स ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। निगेटिव साइन मीन्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तब ये क्या है, ये 1 था और 0 था ए और बी, तो ये क्या होगा ये C1 हो गया और ये क्या हो गया C2, C2 घट गया। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे C2 लेस देन C1, C2 लेस देन C1, सो डेल्टा C इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे निगेटिव, घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहां देख लो चेक कर लो माइनस 0.5 आएगा, इसलिए क्या हो रहा है ये निगेटिव हो जाएगा। और जब निगेटिव हो जाएगा तो यहां पे हम लोग पुट करेंगे आर एवरेज फॉर रिएक्टेंट के लिए, ये माइनस साइन है और अंदर हम लोग निगेटिव लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा रिएक्टेंट के लिए क्या होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन जो है कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए यहां पर ये जो निगेटिव साइन है कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था 1 मोलर से घट के 0.5 मोलर था, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव आएगा, तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो सेम चीज है, यहां पे लिखोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा पॉजिटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और क्या बोलोगे पॉजिटिव चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सेम चीज है। और एवरेज फॉर प्रोडक्ट यहां पे हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा C2 माइनस C1
डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 हो जाएगा। यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव साइन यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव साइन मीन्स पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट किया? देखो 1 से 0 था, 1 माइनस 0.5, ये क्या हो गया? 0.5 यहां से चला गया, रिमाइंडर इसका 0.5 हुआ, तो ये इंक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव साइन मीन्स concentration of product increases। ठीक है, यहां पे क्या था? डिक्रीज कर रहा था रिएक्टेंट का। नेगेटिव साइंस मीन्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पे है मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। That is C2 greater than C1, so change in concentration ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां पे इस पॉजिटिव को रखोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो इसका होगा ये पॉजिटिव होगा। अब यहां पर बोलोगे कि आर एवरेज जो होगा वो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो है कभी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसका ग्राफ से कैसे इंडिकेट करेंगे। देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या हो रहा था? डिक्रीज कर रहा। ठीक है, यहां T इक्वल टू 0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और मान लो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो यहां पे है, यहां पर टाइम है, टाइम T। अब टाइम के रिस्पेक्ट में अब देखो 1 से कितना हो रहा था? 1 माइनस 0.5, ये डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज के लिए इस तरह से दिखाएंगे कर्व। कर्व इसलिए कि इंडस्ट्री में इंस्टेंट कुछ नहीं हो रहा है, वो पार्शियली धीरे धीरे टाइम जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, रिएक्टेंट आपका क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा। अब क्या होगा? ये मान लो कि टाइम T1 है, T1 टाइम पर यहां पर कॉन्सेंट्रेशन अगर देखा जाए तो ये होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन इसका C1 है, और ये टाइम अगर हम T2 ले रहे हैं तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो यहां पे मेजरमेंट करेंगे ये T2 टाइम का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और यहां पे जो R एवरेज निकलेगा देखो डिक्रीज करेगा, तो R एवरेज यहां से जो निकला R एवरेज रिएक्टेंट के लिए जो हो गया माइनस, माइनस का मतलब डिक्रीज कर रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा T, T2 माइनस T1, ये निकल गया आपका। अब यहां पे क्या होगा? अब देखो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा था? 0 से क्या हो रहा था? 5 था, 0.5 था, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? 0 से इंक्रीज कर रहा है। ये हमारा टाइम T इक्वल टू क्या हो गया? 0 है, समझ गए? और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हम क्या दिखाएंगे? इंक्रीज करना है, तो यहां से इस कर्व को ये हम दिखाएं। अब जो है ये हमारा टाइम है,
ठीक। अब जो है यहां से ये T1 टाइम हम लोग लिए, ये टाइम T1 है, ये कॉन्सेंट्रेशन है C1, ये टाइम T2 है, फिर इसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। टाइम प्रोसीड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं करेगा, इसलिए कर्व इस ढंग का है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जो है ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये हमारा C2 है, यही जो है हमारा टाइम जो है, यही डेल्टा T है आपका। यहां से यहां तक ये आपका क्या हो गया, डेल्टा T। लुक हियर, ये जो टाइम है हमारा डेल्टा T हो गया, ये वाला। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है यहां से यहां तक, ये जो यहां से यहां तक कॉन्सेंट्रेशन है हमारा, यही जो है डेल्टा C हो गया। तो देखो ये प्रोग्रेस कर रहा है रिएक्शन, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है धीरे धीरे, और ये रेट ऑफ क्या हो रहा है, अपीयरेंस, प्रोडक्ट के का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और यही हो गया लंबे समय तक के बीच का, लॉन्ग टाइम इंटरवल है। यहां पर आर एवरेज फॉर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है, ये कॉन्सेंट्रेशन 0 से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और यहां पे हम लोग बोलेंगे प्लस C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। इज दैट क्लियर, समझ गए होगे। अब जो इसको पॉज करके इतना नोट कर लो, पॉज करके नोट। देखो इंस्टेंटेनियस रेट है कि रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया जाएगा जब टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल होगा। वेरी वेरी स्मॉल मीन्स टेंस टू 0। ठीक है, समझ गए होगे। अब बोलेंगे इट मेजर्ड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर very small time interval। very small time interval, that is delta T tends to 0। टाइम इंटरवल जो है बहुत छोटा है, उस टाइम इंटरवल को हम लोग टेंस टू 0 बोलते हैं, वेरी स्मॉल टाइम। जब क्या है कि बाइकर जब है अपने स्पीडोमीटर पर जब वो देखता है तो वो उसका इंस्टेंटेनियस टाइम होता है, सॉरी रेट होगा। अब यहां पे रेट बोले हम तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यहां पे लिमिट ले लोगे, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। बायो वाले बच्चों के लिए ये ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, और वो भी इंट्रोडक्टरी डिफरेंशिएशन है, आपको क्लास 11th में बताया गया होगा इंट्रोडक्टरी। अब यहाँ पे ये लार्ज चेंज है, अब क्या हो जाएगा, dt टेंस टू डेल्टा T टेंस टू जब 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DC रेट, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डेल्टा की जगह पर क्या लेंगे हम लोग, D अपॉन dt, इसको इंडिकेट करते हैं इससे। अब देखो अब जो हमारा जो ये रेट निकलेगा ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्टेंट के लिए होगा और प्रोडक्ट के लिए होगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरफ इंस्टेंटेनियस रेट
फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए, और इंस्टेंटेनियस रेट सारा पढ़ा हुआ आपका, इंस्टेंटेनियस रेट फॉर प्रोडक्ट। बहुत आसान है। अब देखो, इसके पहले जो हम रेट मेजरमेंट किए रिएक्टेंट के लिए, आर लिख देंगे और यहां पे पी लिखेंगे। हम लोग यहां पे ये ग्राफ जो है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे रेट जो होगा इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्टेंट के लिए माइनस डीसी अपॉन dt लिखेंगे। माइनस साइन का मतलब रिएक्टेंट आपका, रिएक्टेंट का रेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट का रेट आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और यहां पे इंस्टेंटेनियस रेट जब लिखोगे प्रोडक्ट का, तो प्लस डीसी अपॉन dt लिखोगे। अब डीसी अपॉन dt क्या है ये देख लो। एक ग्राफ हमको ड्रॉ करना पड़ेगा दोनों के लिए, फिर वही ग्राफ है, इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो बच्चों, इसका जो है हम लोग ग्राफ जो पढ़े थे ये था, यहां पे रिएक्टेंट था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, आर फॉर रिएक्टेंट हो गया, और ये हमारा यहां पे टाइम है टी। अब जो है ये टाइम बराबर 0 है। यहां इसका यही आपका क्या था, हम लोग ए नॉट ले रहे थे, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, ये जो हम लोग का था T1 टाइम पे, और ये कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इस टाइम पे अगर हम लोग ले T2 पे, तो हम लोग ये एवरेज रेट निकाल रहे थे। एवरेज रेट डेल्टा C अपॉन डेल्टा T निगेटिव था। यहां पर क्या था, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अच्छा, अब हमें इस पॉइंट पे चाहिए कि इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे बताओ। अब पॉइंट P पे हम कैसे निकालेंगे, ये जो इसका कॉन्सेंट्रेशन था आपका, देखो ध्यान से देखना, C1 कॉन्सेंट्रेशन था। अब इस पॉइंट पे अगर मांगा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये टेंजेंट जो होगा इस पॉइंट पे, यानी कि यही जो आपका जो टाइम है, ये जो टाइम आपका कहलाएगा, यही जो है dt टाइम कहलाएगा। इन दोनों के यहां पे इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, किसी भी ग्राफ पे अगर पॉइंट पे निकालना है, ड्रॉ ए टेंजेंट। अगर यहां पे निकालना है, फिर देखो यहां का निकालना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ये टेंजेंट कट करेगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को, ठीक है। यहां से हम इसका एक टेंजेंट ड्रॉ किए इस पॉइंट पे, जिसको हम लोग स्लोप बोल रहे हैं, ठीक है। यही स्लोप जो है ये हमारा यहां डीसी निकला, कॉन्सेंट्रेशन। इस पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए डीसी,
और जो कहलाएगा स्लोप। स्लोप कहलाया, और स्लोप क्या है, वाई एक्सिस पे काटा और एक्स एक्सिस पे कट गया, डी वाई वाई डी एक्स। एक्स एक्सिस पर मान लो कि यहां जो कट किया ये ए हुआ, और ये क्या कट जो गया ये बी पर, यहां पर इसको ओ मान लो, ओ ए अपॉन ओ बी, यही जो होगा डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका स्लोप जो होगा निगेटिव होगा, क्यों कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए स्लोप ऑफ द जो होगा टेंजेंट यहां से निकाले इस पॉइंट का, तो क्या कहलाएगा, निगेटिव है। और यही जो इंस्टेंटेनियस रेट आपका जो निकला है ये हो गया माइनस डीसी अपॉन डीटी, डीसी अपॉन डीटी निकला। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि स्लोप जो होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का, ये क्या होगा, तब निगेटिव इसका स्लोप होगा। अब यहां पे देखो प्रोडक्ट जो है, यहां पे इन प्रोडक्ट जो है पार्शियली जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यही हमारा t इक्वल टू 0 है। अब हम एवरेज जो निकाले थे T1, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया C1, और यहां पे T2, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये C2। तो यहां जो निकालना है हमें, इस पॉइंट पे अगर कह दिया जाए कि इस पॉइंट पे आप निकालो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये टाइम नीचे चला जाएगा। यही टाइम जो है आपका ये क्या कहलाएगा, dt, ये टाइम। यहां पे p डैश पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पे p डैश मान लो, और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहां पे रिएक्टेंट बोल दो, रिएक्टेंट, और यहां पे रिएक्टेंट, और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का। अब जो है ये P, यहां DR एब्रिविएशन। अब यहां से फिर इसी तरह से एक स्लोप यहां से निकालेंगे इस पॉइंट पर, यही जो इसका स्लोप कट किया, सेम रिजल्ट आएगा इसका भी। अब यहां पे देखो स्लोप जो है फिर वाई एक्सिस पर है, और यहां का जो टाइम हम लोग लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो प्रोडक्ट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसका इंस्टेंटेनियस प्रोडक्ट का जो रेट निकलेगा वो प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय dt, ये आपका हो गया। अब क्या होगा कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, स्लोप ऑफ लाइन इज कॉल्ड, स्लोप ऑफ लाइन, इधर जो है इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट इज नथिंग बट इट इज स्लोप ऑफ लाइन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। स्लोप ऑफ लाइन इज कॉल्ड instantaneous, is called instantaneous rate। न्यूमेरिकल में कोई अंतर नहीं है, चाहे आप न्यूमेरिकल इस तरह से बनाओ, dA अपॉन dt करके लेके बनाओ, या न्यूमेरिकल इसी को जो है डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T, इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला है। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा और एवरेज रेट क्या होगा,
तो इंस्टेंटेनियस रेट जो है स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए निकाला जाता है। वो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, dt टेंड्स टू 0। और इस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, इस पॉइंट पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, DC, R फॉर रिएक्टेंट। अब देखो एक बाइकर जो है यहां से चला, अब पूछा गया कि यहाँ पर का रेट क्या होगा, ये अपने स्पीडोमीटर को यहाँ पे देखेगा तो बताएगा, यहाँ पर देखेगा फिर बताएगा, फिर अगर स्पीडोमीटर यहाँ पे देखा तो देखता जाएगा और ये बताता जाएगा। ये अलग अलग स्पीड से तो अलग अलग इसका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा। फाइनली क्या है, स्लोप ऑफ लाइन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए होंगे आप लोग, इज दैट क्लियर? अब देखो इसको पॉज करके नोट कर लेना, 2 बार 3 बार वीडियो को जो है रिसाइकिल करके जो है इसको देखते जाओ और देखो तो शुरू से अंत तक देखो, तब आपको मजा आएगा देखने में, पढ़ने में, समझने में। नोट्स बना लीजिए और उसके बाद तैयारी कीजिए, ठीक है। ये रिएक्टेंट के लिए हो गया। और प्रोडक्ट हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि स्लोप जो होगा रिएक्टेंट का, और यही क्या होता है, tan थीटा के बराबर होगा। स्लोप क्या होगा, dy बाई dx। tan थीटा ये जो आपका हुआ, देखिए यही ना निकला है, ये थीटा है, ये tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। y आपका क्या है, y आपका परपेंडिकुलर है और टाइम का जो ग्राफ है वो आपका क्या है, बेस। तब जो होगा ये tan थीटा है, स्लोप आपका क्या है, ये tan थीटा इसका निकल जाएगा। ये भी आपका क्या है, यही जो है tan थीटा है। अब हम लोग ये इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, नोट कर लेना, ठीक है। अब कहते हो कि एक बाइकर जो है, देखो भाई चलिए, बाइक है, कहता है कि हमेशा जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 नहीं होगा। जहां बच्चे के दिमाग में आ गया इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल रेट हमेशा 0। अब जैसे क्या होगा कि बाइकर जो है स्टार्ट किया, जिस टाइम आप एक चलता हुआ एक जो है बाइक आ रहा है, जिस टाइम आपको आपके आंख से क्रॉस कर रहा है, दैट इज इनिशियल रेट। फिर आगे देखिए उसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ता गया बढ़ता गया, या घटता गया घटता गया। जिस टाइम आप देख रहे हैं आपके सामने से, आपके आंख से वो क्रॉस कर रहा है, वो आपका जो होगा इनिशियल रेट होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें अगर हम आपको देंगे तब समझ में आएगा। देखो कुछ नहीं है, सी हम लोग का है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, heat measured, rate of reaction, at 0 time, that is t इक्वल टू 0। यहां पे जो रेट है dc अपॉन dt, dc अपॉन dt है टाइम जो होगा वो 0 होगा। जैसे बोले कि बाइक जो है ये क्रॉस कर रहा है, ज्यों ही आपके आंख पर, आपका आंख इस पे नजर पड़ा, वो टाइम आपका क्या हो जाएगा, 0 कहलाएगा। इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके नोट करो तो बेटा, उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल लिखेंगे। क्वेश्चन है
ए रिएक्टेंट्स हैविंग कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज, ये क्लास 11th के फिजिक्स में भी कई क्वेश्चन है और ये पूछता है फाइंड द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं, dc अपॉन dt, dc अपॉन dt एट t इक्वल टू 0। टाइम उस समय क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे पास यह है dc अपॉन dt, डिफरेंशिएशन आता होगा, बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। dc अपॉन dt, अब c के जगह पे ये सारा चीज पुट कर दोगे, क्या होगा 5 प्लस 60 प्लस 70 स्क्वायर, ठीक है। अब हर का जो है हम लोग इसको तोड़ के लिखेंगे, d अपॉन ये क्या है 5 प्लस d अपॉन dt, समझते जाना। 60 क्लास 11th में सर पढ़ाए होंगे आपको, प्लस d अपॉन 70 स्क्वायर, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। यहां जान लो दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, d c अपॉन dt इक्वल टू 0, वेयर c जो है c एक कांस्टेंट है, वेयर c इक्वल टू कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टी। टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जस का तस हो जाएगा। जिस तरह से देखो ऐसे हम लोग निकाल रहे थे, टाइम बढ़ रहा है, टाइम के पैरेलल में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है यानी कि क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। इसको हम लोग दिखा रहे हैं, ये प्रोडक्ट इस तरह से, टाइम बढ़ रहा क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, यहां पे t के रिस्पेक्ट में है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, d है t टू द पावर अगर n है अपॉन dt है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे d x टू द पावर n लेके पढ़े थे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन तब क्या होगा, n t n माइनस 1, ये लेके बढ़ जाओगे। अब जो है देखो ये कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस यहां पे 6 कांस्टेंट, इसको आगे निकाल दो, dt अपॉन dt हो जाएगा, प्लस 7 बाहर निकाल दो, इसको 7d t स्क्वायर अपॉन dt, dc अपॉन dt, dc अपॉन dt। ये सिंपल क्या है, आपका डिफरेंशिएशन है, ये पढ़ा हुआ होगा आपका। अब देखो अब यहां पे dc अपॉन dt है, ये 0 है, कितना हो जाएगा 6, यहां पर कितना निकल जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर का क्या लिखोगे, 2 इंटू
2 - 1 क्या होगा, 2t लिखाएगा, 14 हो जाएगा, 14t। यहां पे t इक्वल टू क्या पुट कर देना है, 0 टाइम पे। अब यहां पे निकला कितना हो जाएगा, 6 dc अपॉन dt जो है वो कितना निकला, 6। और कॉन्सेंट्रेशन का इसका क्या होगा, मोलर पर सेकेंड, ठीक है, मोलर पर सेकेंड। यानी कि जो इनिशियल रेट जो था, जैसे हम बताएं कि वाइक जो है आपके आंख से अगर क्रॉस कर रहा है, वो टाइम आपका 0 तो है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से वो क्रॉस कर रहा है, वो 6, मान लो कि यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से वो वाइक जा रहा है। यानी ए जो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से ए जो डिक्रीज कर रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0, वो 6 मोलर पर सेकंड के स्पीड से जो है, रेट से जो है, वो रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है। यही होता है इनिशियल रेट। सारे समझ गए होंगे। हाँ, तो रेट के जो है, रेट बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट इक्वल टू यूनिट, इसका देख लो, यूनिट ऑफ आर। कैसे निकालेंगे, ये है कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बाई वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, और इनटू क्या है आपका, टाइम। तो यहां पे क्या बोलोगे, मोल, वॉल्यूम को उसका ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, टाइम को पर सेकेंड। मोल पर लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, और मोलर कैपिटल एम से, मोलर पर सेकेंड, ये चीज है मोलर पर सेकेंड। यहां पे यूनिट ऑफ आर जो है निकाला हुआ, इसी यूनिट से आपका ये डिक्रीज कर रहा है रिएक्टेंट। इज दैट क्लियर, समझ गए होंगे। अपने वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और खूब 2 बार 3 बार करके रिपीट करो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।